तो दोस्तों पुणे की हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाओगे कि किसी के साथ इतना बुरा भी हो सकता है। और ये रियल घटना पर आधारित है। कम से कम 30-40 साल पहले की ये बात है। पुणे के एक गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था और उनके घर में बस 2 लोग थे, मियाँ बीवी। बच्चे उनके थे नहीं। तो जो उनके हस्बैंड हैं वो गांव से कम 30 से 40 किलोमीटर दूर शहर में जॉब लगे हुए थे। और एक दिन वो सुबह सुबह अपना तैयार होकर जॉब के लिए जाते हैं बस पकड़कर। जॉब पर पहुंचने के बाद उस दिन काम बहुत ही ज़्यादा था। उन्होंने अपना काम किया, सारा काम निपटाया। तो ये काम निपटाते निपटाते वो काफ़ी लेट हो गए। कम से कम 10 साढ़े 10 बज गए उस टाइम। और उन्होंने जल्दी जल्दी अपना ऑफिस जो है बंद किया और वहाँ से निकल आए अपने बस स्टैंड की तरफ जहाँ से उनको घर जाना था। तो बस स्टैंड पर रुके, वहाँ पर बैठे रहे थोड़ा बस स्टॉप पे और देखने लगे कि शायद कोई बस आ जाए तो मैं निकल जाऊँ। इस टाइम तक बार बार घड़ी देखते, कभी कुछ, लेकिन घनी देर होगी। वहाँ पर कोई दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था। बस रात का अंधेरा और गहरा सन्नाटा, दूर दूर तक कोई भी आदमी जिनावर कुछ भी नहीं था। और चांदनी रात थी थोड़ी बहुत। तो वहाँ पर वो बैठे हुए थे, इतने में ही बारिश आने लगी बहुत ही तेज। और कभी कभी बारिश इतनी तेज आने लगती है कि आपको पता होगा कि दिखना बंद हो जाता है सामने का कि सामने क्या है। इतनी तेज बारिश आनी चालू हो जाती है वहाँ पर। तो बारिश से बसते बसते जैसे ही बस स्टैंड के नीचे बैठे थे बस स्टॉप के, तो वहाँ पर एक कुर्सी थी, उस पर वो जाकर बैठे। तो वो सोचने लगे अब शायद या तो बस ज़्यादा लेट हो जाएगी बारिश के कारण, अब मैं घर कैसे जाऊँगा। इतने में ही जो है कोई आदमी आकर उनके ऊपर छाता रख देता है। और जब उन्होंने देखा ये छाता एकदम से कैसे आ गया, उन्होंने देखा साइड में तो एक आदमी खड़ा हुआ था। तो उन्होंने उससे बोला कि तुम ठीक हो, तुम कहाँ से आए हो। तो वो आदमी उससे कुछ नहीं बोला, बस खाली छाता लेकर खड़ा हुआ है और उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। तो बहुत हैरान हुए कि बड़ा अजीब आदमी है, मेरी मदद भी कर रहा है, ना मुझसे कुछ बोल रहा ना कुछ। और ये इतनी रात में अभी तक तो दूर दूर तक कोई भी नहीं था, ये अचानक कहाँ से आ गया। तो इतने में ही उनके हाथ में एक पेन था। तो वो उनका पेन एकदम से नीचे गिरता है उनके हाथ से फिसल के। वो जैसे ही अपना पेन उठाते हैं तो उन्होंने देखा कि वो आदमी जो अभी छाता लेकर खड़ा हुआ है उसके दोनों पैर नहीं है, वो बस खाली हवा में है। पैर के नीचे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बस खाली पैंट है, उसके नीचे कुछ भी नहीं है। और ये देखने के बाद ये समझ गए ये कुछ अलग ही चीज़ है और ये नॉर्मल नहीं है। तो वहाँ से उठे और दूसरी तरफ चलना चालू कर दिया उन्होंने बारिश में ही। तो बारिश में ही भीगते थोड़ी दूर एक पेड़ था, उसके नीचे जाकर खड़े हो गए। और पिछली रात को जाते भी कहाँ, क्योंकि ऑफिस भी घनी दूर था, कम से कम 10-15 मिनट की दूरी पर था और घर भी अभी काफ़ी दूर था। और ये थोड़ा सा आउटर एरिया था शहर से जहाँ पर ये बस स्टॉप था। तो वहाँ पर ये थोड़ी देर खड़े हो गए शायद बारिश बंद हो जाए, लेकिन एकदम से फिर दोबारा वही छाता और वही आदमी उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। तो ये एकदम से घबरा जाते हैं और वहाँ से भागना चालू करते हैं, बहुत ही तेज भागते हैं अपनी ऑफिस की तरफ। और पीछे की तरफ देखते देखते भागते रहते हैं। जैसे भागते भागते एकदम किसी चीज़ से टकराते हैं और एकदम से पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो ये जब देखते हैं मैं किससे टकराया, तो वो कुछ और नहीं, वो बस खाली वही आदमी था जो अभी इनके ऊपर छाता लेकर खड़ा हुआ था। वही आदमी सामने था और उसके पैर नहीं थे और वो इनकी तरफ बढ़ रहा है, इनकी तरफ हंस रहा है। इनको देखकर छाता उसने खोल रखा है। और ये सब देखने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। उसके बाद जो है बस आती है और बस आने पर इन्होंने सोचा कि अब तो बस आ गई है, जनता बस में जो है जनता होगी और ये शायद मेरी जान बच जाएगी अब। तो ये बस की तरफ भागते हैं और जैसे ही बस का दरवाज़ा खुलता है एकदम से उसमें से बस में से कम 30 से 40 लोग एकदम से निकलते हैं और ये वहीं नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। उसके बाद जो है बस इनके पैरों पर चढ़ जाती है और इनके पैर दोनों पूरे डैमेज हो चुके थे। थोड़ी देर बाद जो है वो बस गायब हो जाती है वहाँ से।
और इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये दर्द के चलते वहाँ पर बेहोश हो गए। सुबह कुछ लोग आए जिन्होंने इनको उठाया और इनको देखा कि ये बेहोश पड़े हुए हैं, इनके ऊपर से कोई ना कोई सवारी गुजरी है, तो उनको हॉस्पिटल लेके गई। हॉस्पिटल में इनकी बीवी भी आई, इनको खबर कर दिया गया और बाकी स्टाफ भी आए। तो इन्होंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ रात को ये घटना घटी है। और फिर उसके बाद ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए, लेकिन डॉक्टरों को ने उनका पैर काटना पड़ा, दोनों पैर, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुके थे। बस ने उनको पूरा ही कुचल दिया था। उसके बाद जो है कुछ दिन बाद ही हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो जाती है। कुछ ट्रॉमा चलते या फिर वो चीज़ें उनके दिमाग में रिपीट हो रही थी और अपने दोनों पैर भी गंवा चुके थे वो, क्योंकि घर में कमाने वाले अकेले थे। तो इनको उनके ऊपर बहुत ही तगड़ा सदमा लगा। उसके बाद जो है इनकी पत्नी भी रोती रहती और उनको याद करती, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई और उनको भी उनके सपने आने लगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आसपास वो चीज़ उनके जो भी बस उसके पति ने देखी जिसकी वजह से उनकी जान गई, तो वो उन आस पड़ोसियों से उस बस के बारे में पूछने लगी और उस आदमी के बारे में जो छाता लेकर घूमता था। तो आस पड़ोसियों से यही पता लगा कि कम से कम 2-3 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था कि एक बस में बहुत सारे लोग जो हैं एकदम से चढ़े, तो एक आदमी वहाँ पर जो है नीचे दब गया उनके नीचे और बस उसके पैरों से निकल गई और उसके पैर ख़त्म हो गए। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। और तुम्हारे पति ही अकेले नहीं, उसने कम से कम 30-40 लोगों की जान ले ली है इसी पर्टिकुलर जगह पर। और जैसा सेम इंसिडेंस तुम्हारे पति के साथ हुआ है, ऐसा ही सेम इंसिडेंस उन लोगों के साथ भी हुआ है। तो तुम ये मत मानो कि तुम्हारे साथ ही हुआ है, बहुत लोगों के साथ हो चुका है। और वो बस कहाँ आती है, कहाँ जाती है, वो आदमी किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है, किसी को भी नहीं पता चला। तो उस औरत ने ठान लिया कि मैं उस आदमी से मिल के रहूँगी जो कि मेरे पति को मिला था, जिसके दोनों पैर नहीं है, छाता लेकर खड़ा हो जाता। तो वो डेली कम से कम 10-15 दिन डेली गई उसी पर्टिकुलर टाइम पर उसी जगह पर, लेकिन उसको कोई भी नहीं मिला। उसके बाद उसने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई, पुलिस ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। तो लोग कहते हैं कि मरते दम तक वो लेडीज वहाँ पर गई जहाँ पर उसके हस्बैंड था, उनका एक्सीडेंट हुआ, वो आदमी उनको दिखाई दिया, लेकिन उनको मरते दम तक भी वहाँ पर कोई नहीं मिला। कि लोग बताते हैं कि ये जिस पर्टिकुलर आदमी को जो है सेलेक्ट करते हैं, ये उनको ही लेके जाते हैं। हर किसी को ये नहीं दिखते। ये जो भूत प्रेत आत्माएं होती हैं या फिर किसी का ऑरा स्ट्रांग हो, कोई इनसे डरता नहीं हो, तो ये उन लोगों को तो दिखते नहीं है। जो इनसे डरता हो, जिनका ऑरा वीक हो, उनको ये चीज़ दिखती हैं। या फिर वो खुद चूज कर ले जिस आदमी को, उसको ये चीज़ दिखती हैं और फिर अपने साथ ले जाती हैं। तो दोस्तों ये थी स्टोरी उस पुणे हाईवे की। उस हाईवे का नाम तो हम नहीं बताएंगे आपको। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी नई नई वीडियो आपके पास आती रहेंगी। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो हमारे इस नंबर पर शेयर कर दीजिएगा, हम उसको नरेट करेंगे अपनी आवाज़ में। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।